प्रकाश कौन देता है, जल्दी बोलो। प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। एक बात आपको और बताएं, जितनी बीमारियां हैं वो आपकी मित्र हैं कि शत्रु हैं? पहले ये बताओ, बीमारियां शत्रु हैं कि मित्र हैं? शत्रु हैं। बहुत से लोगों ने कहा शत्रु हैं, कुछ तो मौन ही रहे, मतलब मित्र मानते हैं वो कि दोस्त हैं। बीमारियां हमने खुद बुलाई हैं, आओ, क्योंकि मित्र हैं ना, आओ मेरे पास, बुलाई हैं बीमारियां। बीमारियों को बुलाओगे ही। याद रखना, बीमारियां कब आती हैं? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगता है, याद रखना, बीमारियां उसके ऊपर आक्रमण करने लगती हैं। सुन लो मेरी बात को, सूर्योदय के पहले सभी को जागना चाहिए। संकल्प लो, ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। लेकिन आजकल स्थिति बदल गई है, आजकल ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता ही नहीं है। अच्छा, यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त, एक सज्जन बोले महाराज ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? ये मुहूर्त बताइए अब, टाइम। मैंने कहा 3 बजे के बाद ब्रह्म बेला लग जाती है। बोलो 3:30 बजे से जगना शुरू हो जाता है कि नहीं? ब्रह्म बेला है ये। पछले पहर भूप नित जागा, रात्रि का अंतिम पहर, बोलो भाई, समाप्त होता है और ब्रह्म बेला प्रारंभ हो जाती है कि नहीं हो जाती है? 3:30 बजे से ब्रह्म बेला प्रारंभ होती है। 3:30 बजे के बाद जगना शुरू कर दो। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, कोई 3-4 बजे सुबह जग जाए और गांव वाले लोग देख लें तो यही कहते कोई कारण है। क्यों कहते कि नहीं कहते लोग? बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता, दिमाग खराब है क्या लोगों का। कोई 3:30-4 बजे सुबह जग गया, जगने का नियम होता है, लेकिन लोग क्या कहते? कोई कारण है, निश्चित रूप से कोई कारण है। अच्छा, यदि गांव का कोई व्यक्ति 9 बजे उठता है तो लोग कहते यार गांव का राजा तो यही है, मस्त जिंदगी है, ना चिंता ना फिक्र, पूरी तरह से मस्त। 9 बजे सो के उठ रहे हो और क्या कह रहे हो? जिंदगी बड़ी मस्त है, चिंता न फिक्र, जिंदगी मस्त नहीं, गलत। जिंदगी मस्त नहीं है, वो जिंदगी सुस्त है। कौन सी जिंदगी? सुस्त, आलस्य की जिंदगी है, बोलो है कि नहीं? इसलिए सूर्योदय के पहले जगने की कोशिश करो। जितनी भी बीमारियां दूर होती हैं, सूर्य की किरण पड़ने से ही बीमारियां दूर होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? सूर्य की किरण जहां जहां पड़ती है वहां की गंदगी दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो। धरती में जहां जहां भी गंदगी है, सूर्य की किरण जब पड़ती है तो सारी गंदगी समाप्त हो जाती है, समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं, समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। ये सूर्य का प्रकाश, याद रख लेना। भगवान श्री राम के अधीनस्थ है सूर्य, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। इसलिए भगवान ने किस वंश में जन्म लिया है? जल्दी बोलो। सूर्य वंश में जन्म लिया है। बोलो किस वंश में लिया है? सूर्य वंश में जन्म लिया है। और सूर्य का तेज लेकर के कौन आए हैं? याद रखो, सूर्य का तेज लेकर के आए हैं सबसे छोटे कुमार कौन हैं? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। ये शत्रुघ्न जी महाराज सूर्य का तेज लेकर के आए हैं। जाके सुमरन तेर पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सूर्य के प्रकाश से कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। ये बीमारियां हमारी शत्रु हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी का ये प्रभाव है, जहां शत्रुघ्न जी होंगे वहां किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह सकती, कोई व्याधि नहीं रह सकती। और एतावता सूर्य जहां होगा वहां किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह सकती है। तो भगवान अपने साथ में शत्रुघ्न जी को लेके आए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरे संसार को आरोग्यता मिले। क्या मिले? पूरे संसार को आरोग्यता मिले, कोई रोगी ना हो। इसलिए शत्रुघ्न जी पूरे समय तक अयोध्या में रहे। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनेउ पीरा। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। बोलो सभी निरोगी हैं कि नहीं? अयोध्या में हैं कि नहीं? इस बात को मानो।
है? तो राम राज्य का तात्पर्य यही है कि राम राज्य में सभी निरोगी हैं। ये निरोगी आरोग्यता कौन प्रदान कर रहे हैं, सही बताओ, बोलो भाई। शत्रुघ्न कुमार कर रहे हैं। इसलिए आइए ये प्रसंग में अभी थोड़ी देर में और विस्तारित करूंगा। लेकिन अयोध्या, अयोध्या कहाँ है? बोले सरयू के तट पर। सरयू कौन है? बोले सरयू वो हैं जो भगवान के नेत्रों से निकली है। एक सज्जन कहने लगे महाराज कब निकली थी, किस समय नेत्रों से निकली? ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। अब जरा सुन लो, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। और कौन है ब्रह्मा? याद रखना, वशिष्ठ जी के पिता हैं ब्रह्मा। वशिष्ठ जी महाराज कहाँ रहते हैं, जल्दी बोलो? अयोध्या में रहते हैं। और वशिष्ठ जी के पिता का क्या नाम है? ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी का शरीर बिल्कुल अस्थि पंजर जैसा हो गया। भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जिस समय भगवान ने ब्रह्मा की दशा को देखा तो याद रखना भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। और जैसे ही ब्रह्मा की दशा को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू निकले तो उन्हीं आंसुओं को वशिष्ठ जी ने अपने कमंडल में ले लिया, अर्थात सरजू मैया का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए सरजू मैया की। तो भगवान नारायण के नेत्रों से जो आंसू निकले ब्रह्मा की दशा देख करके, उन्हीं आंसुओं से किसका प्रादुर्भाव हो गया? सरजू मैया का। और सरजू मैया का जब प्रभाव हो गया तो सरजू मैया को कौन ले आए अयोध्या में? वशिष्ठ जी महाराज। कौन ले आए, जल्दी बोलो? वशिष्ठ जी महाराज ले आए। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज जब से ये वंश चला है तब से पुरोहित हैं वशिष्ठ जी महाराज। याद रखना, बदले नहीं गए पुरोहित। ब्रह्मा के बेटे वशिष्ठ ही पुरोहित हैं, इसलिए कुल पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं, यही गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी महाराज। तो आज महिमा है सरजू की, बहुत बड़ी महिमा है सरजू की। सरजू के तट पर अयोध्या बसी हुई है। वहां के राजा हैं, कौन हैं? बोले अवधपुरी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत।